विशेष तौर से अनुसूचित जाति सेल की जो हमारा संगठन में पार्टी में एक सेल है एससी सेल, उसके पदाधिकारियों की और कार्यकारिणी की घोषणा करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई। और हमारे जहाँ जिले के अध्यक्ष INLD के अनिल तंवर जी हैं, वहीं एससी सेल के संयोजक और प्रेसिडेंट रामनिवास कोड़ेखा जी हैं। और वो अपनी अब ये ज़िले की कार्यकारिणी एससी सेल की आज डिक्लेयर करेंगे और पदाधिकारी जो इन्होंने बढ़ाए हैं उनके बारे में भी ये आपको एक प्रति सबके नामों की दे देंगे। और जैसा कि हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के स्तर पे अपना संगठन बनाया है, प्रदेश की पदाधिकारी और कार्यकारिणी घोषित किए हैं, वहीं जिले के अध्यक्ष भी बनाए और जिले के अध्यक्षों के बाद फिर हम हल्का स्तर पे अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा में हमारे 18 सेल हैं, जिसमें महिला सेल है, किसान सेल है, हमारा एससी सेल है, बीसी सेल है, कर्मचारी सेल है, इसी प्रकार से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है और भी 18 सेल हैं। 18 की 18 सेलों को हल्का स्तर पे और गांव स्तर पे ले जाएंगे ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। और मैं तो विशेष तौर से संगठन से जुड़ा रहा हूँ, मेरा विश्वास संगठन में है। जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो पार्टी अपना आप मजबूत हो जाएगी। और मैं इस में लगा हुआ हूँ कि पूरे प्रदेश में घूम घूम के पार्टी को मजबूत किया जाए, पुराने साथियों को जोड़ा जाए, उनको सक्रिय किया जाए, नए साथियों को जोड़ा जाए। आज भी इसी संदर्भ में आपको कष्ट दिया कि हम अपने एससी सेल की कार्यकारिणी की घोषणा कर रहे हैं। सर, प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति की बात की जाए तो मौजूदा राजनीति पर क्या कहेंगे, किस प्रकार से चल रहा है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है, उसने हरियाणा प्रदेश को गर्त में डुबो दिया। हरियाणा प्रदेश के सिर पे 3,52,000 करोड़ का कर्जा चढ़ाया और कर्जा उतारने के लिए भी लोन लिया जा रहा है। यानी कि हरियाणा प्रदेश को कर्जे में नंबर 1 का बनाया, बेरोजगारी में नंबर 1 का बनाया, अपराध में नंबर 1 का बनाया। और हरियाणा प्रदेश में विकास नहीं विनाश हुआ। आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ कैसे खिलवाड़ किया। पहले तो इकोनॉमिक सोशल बैकवर्ड कह के जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड कह करके नंबर दिए गए और फिर उनकी मेरिट बनाई गई, उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इससे 2019 से लेके आज तक की लगी सारी नौकरियों की दोबारा से कहा कि मेरिट बनाओ, तुमने मेरिट गलत बनाई हुई है। जो लोग पर्ची और खर्ची का ढोल पीटते थे, आज उनकी ये पोल खुल गई कि 30,000 लगी नौकरियां प्रभावित होंगी, दोबारा से मेरिट बनेगी और वो जो आर्थिक तौर से कमज़ोर के नाम पे नंबर लगाए गए थे वो कट जाएंगे। और यानी कि फिर मुख्यमंत्री का लीपापोती करने का बयान आया कि हम उसको हरियाणा रोजगार कौशल निगम में एडजस्ट करेंगे। परंतु जो धोखा हुआ, जो पक्की नौकरी पर लगे हुए थे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक किस्म का उनको रद्द कर दिया, वो अंक मानने से मना कर दिया। और इसी प्रकार से बेरोजगारी के ऊपर अंकुश लगाने में ये सरकार नाकामयाब रही। और यहाँ तक कि जिस प्रकार से पहलगांव की घटना हुई थी, हमारे सैलानी पर्यटक वहाँ गए थे, निर्दोषों पे किस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, 29 मौत के घाट उतार दिए थे, जिसकी वजह से पूरा देश चिंतित था और ये मांग कर रहा था इस बात का बदला लिया जाए। हमारी फौजों पे गर्व है, उनके पराक्रम पे गर्व है कि उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन से उसका बदला लिया। परंतु इनके राज्यसभा के एक सांसद ने किस प्रकार से उन सैलानियों को ये कहा, पर्यटकों को ये कहा कि उन्हें लड़ना चाहिए था,
एक तरफ हथियारबंद आतंकवादी खड़े हों और एक तरफ निहत्थे लोग खड़े हों, और उन्होंने ये कहा, उन्हें साहस दिखाना चाहिए था। वो हमारे इस देश के जिन्हें ये लोग तो एक तरफ तो शहीद मानते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, ऐसे राज्यसभा सांसद के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ना कोई इस पर एक्शन लेना चाहिए। बीते दिन भाजपा कांगड़ा ने भी टिप्पणी की है शहीद परिवार के लिए। सर, भाजपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रचार प्रसार है और जो अब सिंदूर घर घर पहुंचाने का काम भाजपा करने वाली है, ये पराक्रम शौर्य जिस पे हमें नाज है, वो तो हमारी मिलिट्री और सेना ने दिखाया, और ये खामखा की वाहवाही लूट रहे हैं। सिंदूर घर घर भेजने की जो बात की जा रही है, बहुत से लोगों ने बयान इनके बारे में दे दिए हैं। मैं समझता हूँ इनको इस प्रकार का कोई हक नहीं है कि इसकी पॉलिटिकल माइलेज लें। ये देश की इज्जत का सवाल है, हमारे शौर्य और पराक्रम का, फौजों का सवाल है कि हमारे फौजें लड़ी हैं, ये कौन से सरहद पे गई। ये तो उन महिलाओं ने सोचना है जो जब देने वाले जावें तो उनसे उन्हें पूछना चाहिए कि आप किस कैपेसिटी में किस के कह के हमें सिंदूर देने आए हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी सोचना चाहिए वो किसको सिंदूर देने चले। प्यार करने वाले जिस तरीके से SYL को लेकर लड़ाई लड़ने वाले, सीटी का भी कई बार पेपर पोस्टपोन हुआ, कई बार उसके बारे में हिदायतें हुई। कल भी उनका पोर्टल बंद हो गया था और लोग भटकते फिरे। जब सीटी का पेपर होलेगा तब माना जाएगा। अभी तक तो फार्म ही अप्लाई करने के लिए कहा गया और उसमें भी विघ्न था कि पोर्टल बंद रहा।